प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो केसेस लिए थे वो थे ए वर्टिकल लाइन, यानी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है एचपी से और वीपी से। दूसरा केस हमने किया था लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, एंड तीसरा केस हमने लिया था लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। आज हम बाकी दो केसेस के बारे में बात करेंगे। वन इज लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, यानी जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर तल से झुकी हुई है और क्षैतिज तल के समांतर है। और पांचवा केस होगा हमारा रेखा दोनों संदर्भ तल यानी दोनों तलों से झुकी हुई है। तो केस नंबर 4 और 5 को हम आज प्रोजेक्ट करेंगे। केस नंबर 4 है हमारे पास ए लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर तल से झुकी हुई है और क्षैतिज तल के समांतर है, जैसे कि हमने पीछे किया था। पीछे के लेक्चर्स में क्या था, अब हमें सबसे पहले अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है। ये हमारे पास वीपी और एचपी की पोजीशन आ गई है। हमारी जो लाइन है वो क्या है, वीपी से झुकी हुई है, यानी वीपी से क्या है एंगल ड्रॉ कर रही है, एंगल बना रही है और क्षैतिज तल से समांतर है। वीपी से मान लिया ये जो एंगल है दैट इज गिवन बाय फाई, यानी जो एंगल है या जो झुकाव है वो फाई के द्वारा दिया गया है, फाई रेडियन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर की हेल्प से अपने दोनों जो रेखाओं के जो दोनों सिरे थे उनको हमने प्रोजेक्ट किया और इन दोनों सिरों को हमने मिला दिया। तो इस तरीके से रेखा ए बी का हमें टॉप व्यू मिल गया है, जो कि हमें दिया जाएगा स्मॉल लेटर्स के सहायता से ए बी। अब दूसरा काम करेंगे हम। अब क्योंकि जो इंक्लिनेशन है, देखिए ये याद रखने योग्य बातें हैं कि जिस भी तल से झुकाव आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो झुकाव आपको ऑर्थोग्राफिक पैटर्न में उसके अपोजिट रेफरेंस प्लेन में यानी अपोजिट तल में आपको ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक पैटर्न में। क्योंकि इस क्वेश्चन में या इस केस में जो झुकाव है वो वीपी से दिया गया है, तो ये जो झुकाव है या रेखा जो झुकी हुई ड्रॉ होगी वो आपके क्षैतिज तल में ड्रॉ होगी। हमने तीसरा केस भी देखा था पीछे वाले लेक्चर्स में, जिसमें कि एचपी से झुकाव था, लेकिन वो जो ड्रॉ हुआ जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो झुकाव है वो आपका फ्रंट व्यू में हमने शो किया था। इसी तरीके से इस केस में हम टॉप व्यू में आपका झुकाव को शो कर रहे हैं, जबकि जो झुकाव है वो वर्टिकल प्लेन में दिया गया है। दूसरा आएगा कि अब हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू हमें कुछ छोटा दिखाई देगा। फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए और दोनों सिरों को मिलाते हुए एक रेखा लाइन खींच दी, और जो कि रेखा है ए डैश बी डैश। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट व्यू है वो भी आ गया है और टॉप व्यू भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हमने अपना जो केस नंबर 4 है उसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम ए डैश बी डैश के जो सिरे हैं उनको ए और बी के साथ मिलाएंगे। सबसे पहले हम ए डैश और बी डैश से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और इनको ए और बी के साथ मिला देंगे। तो ये जो हमारे प्रोजेक्टर से ये आपस में मिल जाएंगे, और ये जो काम करना है हमें ये एच पेंसिल्स का यूज करते हुए करना है। इस प्रकार से हमारा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो केस नंबर 4 का वो इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, अगेन वही काम करना है। एचपी को हमें क्या करना है 90 डिग्री रोटेट करना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो एंगल है वो आपको एचपी में ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो इस तरीके से प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हुए हमारे पास जो लाइन है ए बी, जो कि आपके क्षैतिज तल से समांतर है और वर्टिकल प्लेन से आपका एंगल बना रही है, उसके प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब याद रखने योग्य बातें हैं कि जो टॉप व्यू है वो आपका एक्स वाई लाइन के इंक्लाइंड है और एफ वी क्या है पैरेलल है एक्स वाई के। ये हमारा केस नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की, जो कि है हमारा दोनों संदर्भ तलों से झुकी हुई है, यानी जो हमारे एचपी और वीपी है वो रेखा इन दोनों तलों से एंगल बना रही है। हमारे पास एचपी और वीपी है
एक रेखा है जो कि आपकी क्या कर रही है, दोनों सिरों से क्या कर रही है, एंगल बना रही है। तो हमारे पास एक रेखा आ गई है जो कि दोनों सिरों से झुकी हुई है। अब इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें ड्रॉ करने हैं। फ्रंट व्यू के लिए हमारे पास A डैश B डैश इस तरीके से हमारा जो फ्रंट व्यू है प्रोजेक्टर के हेल्प से हमने ड्रॉ कर लिया है। और टॉप व्यू को भी हमने देखिए जो एंगल है दोनों केसेस में, या तो आपको एंगल दिया गया होगा या आपको लाइन की ट्रू लेंथ दी गई होगी, उसके थ्रू आप ये एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से दी गई है आपको, यानी न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से दिया गया है। बट जनरली आपको दोनों एंगल मिलेंगे, अदरवाइज आपको लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल केस ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे दोनों तलों से जो झुकाव है वो दिया गया है। अब हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए हमने प्रोजेक्टर्स की सहायता ली और सहायता लेते हुए हमने दोनों सिरों को एक रेखा के थ्रू मैच कर दिया है जो कि हमें टॉप व्यू देगा। टॉप व्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने AB लेटर्स के साथ और जो झुकाव है वो बीटा है। अब देखिए ये याद रखने वाली बात है कि जो अल्फ़ा है वो जब हम ऑर्थोग्राफिक पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो जो अल्फ़ा है वो आपका HP में ड्रॉ होगा और जो बीटा है वो आपका वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ होगा। प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हम अंतिम सिरों को मिला देंगे और हमारा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से हम बना लेते हैं अपना केस नंबर 5 के लिए, जो कि है रेखा दोनों संदर्भ तल से झुकी हुई है। देखिए अब इसका हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हम इसका ऑर्थोग्राफिक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर भी दिया है कि जो HP और VP है उनमें हमने झुकाव ड्रॉ कर दिए हैं और HP को क्या किया हमने, रोटेट किया है 90 डिग्री। ये जो काम है ये हमें हर केस में करना है, सभी केसों में हमें HP को 90 डिग्री रोटेट करना है और इस तरीके से हमारे जो AB रेखा है जो कि दोनों तलों से झुकी हुई है उसके जो ऑर्थोग्राफिक पैटर्न है वो ड्रॉ हो जाते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें नोट डाउन करने हैं। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो FV है वो VP के ऊपर क्लियरली शो हो रहा है और टॉप व्यू को हमने क्या किया है, HP को रोटेट किया है टॉप व्यू के लिए, तो हमारा जो लाइन है वो XY लाइन के नीचे हो गई है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो FV और TV है यानी फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है वो दोनों क्या है, XY लाइन से इंक्लाइंड है, यानी दोनों ही केस में आपको जो लेंथ मिलेगी वो रिड्यूस्ड मिलेगी, यानी वो कम लेंथ के आपके जो व्यू होंगे वो आपको कम लेंथ में मिलेंगे, यानी जो ट्रू लेंथ है वो आपको दोनों केसेस में नहीं मिलेगी। जबकि पीछे के जो केसेस थे वो हम देख रहे थे तो जो जिस भी तल में वो झुकाव था उसमें हमें ट्रू लेंथ नहीं मिल रही थी, हमें दूसरे तल में हमें ट्रू लेंथ मिल रही थी। लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों तलों से झुकाव है तो हमें दोनों केस में ही ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी या नेक्स्ट केस होगा वो होगा कि हमें ट्रू लेंथ को फाइंड आउट करना, कि हमें क्वेश्चन में अगर हमें दोनों तलों से झुकाव दिया गया है तो हमारी जो ट्रू लेंथ होगी वो क्या होगी और वो किस तरीके से ड्रॉ होगी, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी ये। देखिए अभी हमने जो केस ड्रॉ किया है वो हमारा इस तरीके से है, जहाँ पर जो FV और TV है यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो हमें दिए गए हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या है कि हमें जो ट्रू लेंथ है वो दोनों केसेस में नहीं मिल रही है। अब हमें पहला लेना है कि ट्रू लेंथ को हम फाइंड आउट कैसे करें। तो देखिए ट्रू लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी हमारे व्यू आ रहे हैं हम उन्हें रोटेट करेंगे और उनका जो इंक्लिनेशन है HP और VP से। देखिए व्यूज आर रोटेटेड टू डिटरमाइन द ट्रू लेंथ एंड इट्स इंक्लिनेशन विद HP एंड VP। तो देखिए हमारे पास हमने अपने जो व्यूज हैं उनको रब कर दिया है और हमारे पास केस आ गया है इस तरीके से, जो कि हमने प्रोजेक्टर्स की हेल्प से अपनी जो व्यूज हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। और HB पेंसिल का यूज नहीं करना है इस केस में, हमें 2H या S पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो व्यूज हैं हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए अब केस क्या है कि अब हमें करना है अपने व्यूज को रोटेट करना है। हमने व्यूज को रोटेट किया और XY लाइन के पैरेलल कर लिया है। हमने क्या किया, टॉप व्यू को रोटेट किया और उसको XY लाइन के पैरेलल कर लिया। अब ये हमने यहाँ से हम क्या करेंगे, जो
पॉइंट बी है वो मूव करके ऊपर चला जाता है और इसका हम नया नोटेशन दे देते हैं, दैट इज़ B1। अब B1 से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ऊपर आपको जो A डैश B डैश से जो पैरेलल लाइन जा रही है उसको क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर जो नया नोटेशन आ जाता है B डैश का, वो आ जाता है B1 डैश। अब A डैश से आप क्या करेंगे, B1 को मिला देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइन ए बी की जो ट्रू लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक पैटर्न में या ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में। तो हमने क्या किया, हमने टॉप व्यू को रोटेट किया और उसको एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, B1 से हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया जो कि आपकी B डैश से जो पैरेलल लाइन जा रही है उसको क्रॉस करेगा, वहाँ पे कट करेगा और जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं वो एक बिंदु आ जाएगा, दैट इज़ B1 डैश। और इस B1 डैश को हम मिलाते हुए मिलाएंगे A डैश से, और जिससे हमें क्या है, ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारा जो झुकाव है वो भी हमें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल झुकाव है ट्रू लेंथ का वो कितना है। यानी HP और VP से हमारा जो ट्रू लेंथ है वो कितनी झुकी हुई है या कितने झुकाव पर हमारी जो ट्रू लेंथ है हमें वो फाइंड आउट होगी। देखिए इस स्केच में हमने क्या किया, टॉप व्यू को रोटेट किया है और एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर लिया है। दूसरा केस लेते हैं कि जब हमें व्हेन ट्रू लेंथ इज नोन हाउ टू लोकेट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। यानी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि यदि हमें क्वेश्चन में ट्रू लेंथ दी हुई है आपके और हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को फाइंड आउट करना है, तो उस समय हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है। इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपने ट्रू जो भी इंक्लिनेशन दिया गया है आपके रेखा के जो पहले सिरे हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमें मिलेंगे कि जो रेखा है वो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल से या एक्स वाई लाइन से ऊपर और नीचे कितना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर से A डैश और A को मिला लेते हैं। फिर हम सबसे पहले करते हैं अपने ट्रू लेंथ को ड्रॉ करते हैं जो भी जिस भी इंक्लिनेशन पे हमें दिया गया है। ये याद रखने वाली बात है कि आपका जो भी झुकाव जिस तल से दिया जाता है उसके अपोजिट तल में वो बनेगा। ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ कर ली है, जो कि एंगल हमें दिए गए थे थीटा और फाई, हमने इनको ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनसे A और A डैश से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किए, हमने B डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया जो कि A डैश के पैरेलल जो लाइन जा रही है उसको क्रॉस करेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट मिलेगा B2 डैश। इस B2 डैश से हम एक आर्क लगाएंगे जो कि लेंथ होगी हमारी A डैश B2 डैश। इतने लेंथ पे हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अगेन हमें यहाँ से हमें फ्रंट व्यू मिल जाएगा। अब दूसरा का जहाँ पे ये क्रॉस करेगा आर्क, वहाँ हमें पॉइंट मिलेगा B डैश और इस तरीके से A डैश B डैश मिलाने से हमें फ्रंट व्यू मिल जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, B1 डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि आपका A बिंदु से जो लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है एक्स वाई के, उसको क्रॉस करेगा। ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जितनी लंबाई आ गई है आपकी, इस पॉइंट को हम नाम देंगे दैट इज़ B1 और A1 B1 की आर्क लेंथ लेते हुए प्रकार में हम एक आर्क लगाएंगे जो कि आपका क्रॉस करेगा B2 से जो पैरेलल लाइन जा रही है उसको क्रॉस करेगा और B2 से जैसे ही क्रॉस करेगा हमें एक नया बिंदु मिल जाएगा दैट इज़ B। अब इस B को हम A से मिलान करेंगे। इस तरीके से हमें अपने ट्रू लेंथ जो हमें केस में दी गई थी उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पता कर सकते हैं और उनका जो झुकाव है एक्स वाई से उसको भी हम पता कर सकते हैं। ये जो झुकाव है हमने शो कर दिए हैं, दैट इज़ गिवन बाय बीटा एंड अल्फा। तो इस तरीके से हमने केसेस देखे हैं। इस केस में हमने देखा कि पहले कि एक जो रेखा है वो VP से झुकी हुई है। दूसरा हमने देखा कि जो रेखा है वो आपके दोनों तलों से झुकी हुई है, क्योंकि रेखा जो है जो दोनों तलों से झुकी हुई है तो उस केस में हमें दोनों
व्यू में हमें ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है, तो हम सबसे पहले हमने देखा कि हम ट्रू लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रू लेंथ को फाइंड आउट करने का तरीका हमने इस लेक्चर में देखा। उसके बाद हमने इस लेक्चर में देखा कि आपकी अगर ट्रू लेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आप उससे अपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका हमने आपको इस लेक्चर में या इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।